मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास। मुसलसल कोशिश करना और डट कर अपने इरादों पर मजबूत रहना और हुकूमत से अपनी मांग मनवाना, यही खूबसूरती जो है हमारे दस्तूर की है। यह आज़ादी दी गई है दस्तूर में कि हमारे मुतालबात को मानने के लिए हम जमहूरी तरीके से मांग करके अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है, 25 दिसंबर 2024 मुसलसल 52 दिनों से आंगनवाड़ी खादमात की हड़ताल चल रही थी, जो महाराष्ट्र की तारीख़ में सबसे लंबी चलने वाली हड़ताल रही है। मुसलसल इनको परेशान किया गया, यहाँ तक कि आंगनवाड़ी में काम करने वाली ख़वातीन को पूरे महाराष्ट्र गिर की जो तकरीबन 2,10,000 ख़वातीन थी, जिसमें आंगनवाड़ी की मददनीश, सेविका और मिनी आंगनवाड़ी में काम करने वाली ख़वातीन थी। इन्होंने मुसलसल जद्दोजहद की, हुकूमत के सख्त फ़ैसलों पर डटकर मुकाबला किया। ऐसा हुआ कि 15 दिसंबर को पूरे महाराष्ट्र की ख़वातीन नागपुर में जमा हुई और अब अपने मुतालबात को मंजूरी देने के लिए, मुतालबात को रखने के लिए ऐवान के सामने वो बैठी रही। लेकिन ये बदनसीबी है कि इनको ना हुकूमत में जो लोग हुकूमत कर रहे हैं उनसे मिलने दिया गया, बल्कि जो MLAs क्वेश्चन करना चाहते थे उनके भी क्वेश्चन की इजाज़त स्पीकर ने नहीं दी। इसके बावजूद ये ख़वातीन लड़ती रहीं। इन्होंने कहीं धरना आंदोलन किया, कहीं जेल भरो आंदोलन किया, कहीं भीख मांगो आंदोलन किया, लेकिन अपने मुतालबात से ये पीछे नहीं हटे। हुकूमत ने इनको डराने के लिए ये कोशिश की कि इनको नोटिस दी गई बर्खास्त करने की। ऐसा भी हुआ मालेगांव शहर में जो नई काम करने वाली ख़वातीन हैं वो डर गई, मायूस होकर आई, लेकिन हम लोगों ने उनको समझाया और ख़ुशी की बात है जब इनको मीटिंग में बुलाया गया ज़बरदस्ती, तो मालेगांव शहर में एक भी काम करने वाली कर्मचारी वहाँ गई नहीं। उन्होंने टोटल निषेध किया और जो नोटिस इनको बर्खास्त करने के लिए दी गई थी उसकी होली जलाकर इन्होंने ये बात का पैगाम दिया कि हम हुकूमत के किसी भी जारहाना फ़ैसले को नहीं मानेंगे। हम अगर हड़ताल कर रहे हैं तो उसको बीच में ख़त्म नहीं करेंगे। पूरे महाराष्ट्र में 100% कामयाब हड़ताल आंगनवाड़ी की रही, जो तारीख़ में एक तारीख़ी बात है, जो महाराष्ट्र में पहले कभी नहीं हुआ। बड़ी खुशी की बात है कि हुकूमत ने इनके फ़ैसलों को माना। तकरीबन 3 दिसंबर से आज़ाद मैदान पर ख़वातीन बैठी हुई थी, जो रात भर वहाँ पे सर्दी के अय्याम में भी एहतजाज करती रही, हज़ारों ख़वातीन। 4 तारीख को मिनिस्टर ने आके उनसे ये कहा कि आप लोग यहाँ से उठ जाए, मौसम की शिद्दत है, आपके साथ बच्चे हैं। इसके बावजूद वो हटी नहीं। फिर वाक़यात पेश आए, लेकिन 2 रोज़ के बाद कुर्ती समिति का ये फ़ैसला हुआ कि हम जो है वो हड़ताल, यहाँ का धरना ख़त्म करते हैं, लेकिन जब तक तहरीरी शक्ल में हमको कोई जवाब नहीं मिलेगा हुकूमत की तरफ से, तब तक हम हमारी हड़ताल ख़त्म नहीं करेंगे। ये सारे 52 दिनों के अय्याम में तकरीबन 5 खादमा ने अपनी जान गंवा दी। इसके बावजूद आंगनवाड़ी की ख़वातीन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नौकरी का चले जाना, इसका डर भी उनको नहीं रहा। इस तरह का जोश था जो पहले कभी नहीं देखा गया। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में भी एक भी आंगनवाड़ी खुली नहीं। ऐसा ही पूरे महाराष्ट्र का हाल था। 25 जनवरी को तकरीबन 52 रोज़ हो गए हैं आंगनवाड़ी की हड़ताल को, और आज आयुक्त जो रूबल अग्रवाल, जो महिला बाल विकास विभाग के आयुक्त हैं, और सचिव अनूप कुमार यादव, इनसे मुसलसल चर्चा के बाद उन्होंने आज तहरीरी शक्ल में जवाब दिया कि आंगनवाड़ी वालों की जो सबसे पुरानी मांग थी कि हमको पेंशन लागू की जाए, उन्होंने पेंशन लागू करने की हमको तहरीरी जवाब दिया। दूसरा ये कि ग्रेजुएटी लागू करेंगे, जो आंगनवाड़ी मिनी आंगनवाड़ी है उसको पूरी आंगनवाड़ी का दर्जा देंगे। और 5 तारीख को जो हमारी मिनिस्टर से बात हुई थी अदिति तटकरे से, उन्होंने ये वादा किया था कि जल्द ही वो कैबिनेट की मीटिंग लेकर उसमें ये प्रस्ताव रखेंगे कि आंगनवाड़ियों की जो आशा के साथ साथ आंगनवाड़ी की जो खिदमात देती है उनकी पगारवाड़ हो। तो हमको उन्होंने तशफ़ी बख्श जवाब दिया, इसलिए कुर्ती समिति का लेखी जवाब दिया, जिसकी कुर्ती समिति ने आज फ़ैसला किया
कि आज 25 जनवरी को हमारा आंदोलन जो 52 दिनों से चल रहा था वो ख़त्म होता है। 26 जनवरी से सब अपनी ड्यूटी पर दोबारा काम करेंगे। ये एक मांग थी कि जब तक हमको तहरीरी शक्ल में और काम होते हुए नहीं दिखेगा तब तक जो संप है वो ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने आज हमको तहरीरी तौर पर लिख कर दिया कुर्ती समिति को, और उन्होंने जीआर भी लागू किया। अगर पेंशन लागू होती है आंगनवाड़ी वाली खादमात को, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी मांग थी कि हमको मानधन नहीं तनख्वाह चाहिए, हमको सरकारी नौकर का दर्जा चाहिए, उसकी तरफ हमारा कदम है, ऐसा हम लोग मानते हैं।